हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार। मैं आप लोगों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th का एक लेसन करने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम है सेल। तो सेल, व्हाट इज सेल? Cell is the fundamental structural and functional unit of living organism and are the basic units of life। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो फंडामेंटल यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी इसके बिना इसका फॉर्मेशन नहीं होगा या ऐसा क्या है जिसके कारण से इसको हम लोग कहते हैं। तो उसे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसे फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, जैसे फिजिकल साइंस में एटम जो सेंट्रल पॉइंट है, उसी तरह से सेल भी बायोलॉजिकल साइंस में सेंट्रल पोजीशन गेन करता है। तो देखते हैं इसमें कि जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग यानी सब्सटेंस किन से बने हैं। तो ये बने हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? एटम्स। मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? एटम से। हम लोग लिविंग में आ जाते हैं क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में दो ही चीज़ें हैं, एक लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। तो लिविंग को अगर हम देखें तो लिविंग जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल, जो सेल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर फॉर्म करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए। तो उसका फॉर्मेशन होता है टिश्यू। जब टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तब फॉर्म्ड होता है ऑर्गन। जब ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तब फॉर्म्ड होता है ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होके कोऑर्डिनेटेड होके फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब उनसे एक फॉर्म्ड होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस चीज़ को हम लोग को इसके बाद देखना है। तो देखो, यहाँ पे भी लाइफ है बायोलॉजिकल साइंस में, और यहाँ पे भी लाइफ है, यानी यहाँ भी लिविंग है और यहाँ भी लिविंग है। तो जब एक सेल के मिलने से ये जो सेल है ये क्या होते हैं, तो टिश्यू का फॉर्म कैसे करते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। सेल में डिफ्रेंशिएशन होता है और डिफ्रेंशिएशन होने के कारण ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ चेंजेस अटेंड करते हैं, और इस तरह से टिश्यू इस तरह से डिफ्रेंशिएट होके स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो एक सिंगल सेल भी कैपेबल है कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सारा जो लाइफ प्रोसेस यानी लिविंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है, या तो इस कारण से अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। ये तो हैं कि खुद इंडिविजुअली ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी इनका स्ट्रक्चर बना है या ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? वो सेल। तो जिसके कारण से यहाँ पे विदाउट अ कंप्लीट सेल, विदाउट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या दिस स्ट्रक्चर और फंक्शंस can't be performed. That's why cells are known as fundamental structural and functional units of living organism. And without a complete structure of cell, life cannot exist. That's why it is called basic unit of life, because life starts from the cell, from this structure, that is cell. The स्टडी फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये पुराना हो गया है, जिसको हटविग ने किया था। अब बोलते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? तो सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्स, दैट इज कंपोनेंट्स, इट्स कंपोनेंट्स
what it is formed of, including their structure, biochemistry, development and physiology. This all the study of these things came in the category that is called cell biology. This study is called cell biology. See, we can define cell by following. Cell is a unit of structure and biological activity. That is, it is the unit of what the structure that may be formed is. The cell is that unit and biological activity made of an any cell is made of an organized mass of protoplasm surrounded by a protective and selectively permeable covering that is called cell membrane, which we study later. इस डिफाइन पर फिर से हम लोग आएंगे और इस डिफाइन को फिर से हम लोग समझेंगे थोड़े देर के बाद. नेक्स्ट स्लाइड. See, on the basis of number of cells, means the organism is in the table we have seen cell, tissue, organ system and multicellular organism. From this table we can see that here on the basis of number of cells, yani how many cells have formed the structure of the organism. On that basis it is of two types, that is unicellular and multicellular. What is the difference between unicellular and multicellular? What is unicellular and multicellular? See, we have seen that cell differentiated and from the process by the process of differentiation, cell attend or developed to perform some specific function. Means it goes numerous time division. Means the organism which complete their life cycle, any whole cycle is completed as a single cell. Means the cell division does not occurs or not occurs. If the cell division occurs only for the process of reproduction, that is binary fission, means a unicellular simply split up into two identical, that is only for the to grow their numbers, not specifically changed into or attend some form to perform some specific function. Means that organism is known as unicellular. Example, amoeba, Chlamydomonas, bacteria, yeast is a fungi, that is unicellular. Basically in fungi except yeast, all are multicellular fungi. While in this multicellular organism, means the organism in which single cell undergoes division, यानी जो ये cells होते हैं वो division करते हैं और बाकी का formation करते हैं. तो numerous times to form multicellular body, यानी जिस body में बहुत सारे cells हैं, यानी बहुत सारे cells के organization से इसका फॉर्मेशन हुआ है या इनका निर्माण हुआ है, ये बने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीसेलुलर बॉडी. यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. तो ये जो सेल्स हैं या जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कुछ सेल्स के हो सकते हैं या बहुत सारे सेल्स के हो सकते हैं. तो कुछ सेल्स का एग्जांपल है, फ्यू सेल्स वाले हैं एल्गल और फंगल स्पेसिस, दैट इज एग्जांपल यूरेथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, पेनिसिलियम. नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखोगे उसका पिक्चर या फिगर.
यहाँ पे हम लोग देखते हैं बॉडी ऑफ ह्यूमंस और वेल्स और अ प्लांट इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे सेल्स। ह्यूमन बॉडी अप्रॉक्स 37.2 ट्रिलियन सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन का जो बॉडी बना है वो लगभग उनके अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं इनके अंदर। और यहाँ पे 260 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 260 टाइप्स ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स के हो। सी दैट इज यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स मीन्स ये कुछ सेल्स वाले होते हैं। क्लाइडोमोनास यूनिसेलुलर हैं। क्लाइडोफोरा कुछ सेल्स वाले हैं। पेनिसिलियम कुछ सेल्स वाले हैं, ये फंगस है, इसी से हम लोग को पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है उसी से हम लोग को पेनिसिलिन मिलता है। डायबिटीज़ वाले पेनिसिलिन मिलता है जो एंटीबॉडीज़ का एंटीबायोटिक है। ओके, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।